हेलो दोस्तों, मैं आरिफ और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है डेट शीट। डेट शीट को लेकर काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है कि डेट शीट अभी कन्फ़र्म हुई है या कन्फ़र्म नहीं हुई है। एक दूसरा कन्फ्यूज़न ये है कि जैसे इंटरनल असेसमेंट की डेट 15th ऑफ दिसंबर तक बढ़ा दी गई है, क्या डेट शीट भी एक्सटेंड कर दी गई है या नहीं? तो मैं आपको बता दूँ कि डेट शीट जो है उसकी डेट अभी एक्सटेंड नहीं हुई है। अभी तक 16 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम हैं। जो डेट शीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही डेट शीट अभी कन्फ़र्म है। इस डेट शीट में बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं, जो मैं आपको डे टू डे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बताऊँगा। तो सबसे पहले तो ये कि ये डेट शीट जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ बीए प्रोग्राम एसओएल के स्टूडेंट की है। ये डेट शीट रेगुलर स्टूडेंट की नहीं है। इसमें साफ-साफ लिखा भी हुआ है कि ये डेट शीट जो है बीए प्रोग्राम की डेट शीट है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में है। इनका एग्ज़ाम दिसंबर, जनवरी, फरवरी के बीच में, जो कि 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, एजुकेशन है, हिंदी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, जो भी सब्जेक्ट है, वो आपके चॉइस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको डेट शीट देखनी है। जैसे कि जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 16 दिसंबर के एग्ज़ाम की बात करूँ, तो 16 दिसंबर से जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, वो 2 टाइम पर होंगे। एक होगा 9:30 से 12:30 और दूसरा होगा 2:30 से 5:30, यानी कि 3 घंटे का आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा, टाइमिंग दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आपके क्वेश्चन्स आएँगे और उन क्वेश्चन्स को आपको सॉल्व करना होगा। तो इसमें कन्फ्यूज़न ये है कि एक ही स्टूडेंट के पास 16 तारीख को हिस्ट्री भी है, हिंदी भी है, एजुकेशन भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है। तो इस चीज़ से आपको घबराना नहीं है। इसमें सिर्फ़ आपको ये देखना है कि आपने अपने जब पेपर सब्जेक्ट कर रहे थे, जिस टाइम पर आपने रजिस्ट्रेशन किया था और उस टाइम पर अपने जो पेपर सेलेक्ट किए थे, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स यानी कि डीएससी 1, यानी कि ए कैटेगरी में, डीएससी 1 ए कैटेगरी में जिस भी स्टूडेंट ने एक पेपर जो सिलेक्ट किया होगा, मान लो आपने पॉलिटिकल साइंस का सिलेक्ट किया था डीएससी 1 ए में, तो आपका जो पेपर होगा, वो होगा इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी। तो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी वाला जो पेपर है आपका, ये वाला पेपर होगा आपका, अगर डीएससी 1 में आपने इसको चुना है। अगर मान लो आपने डीएससी 1 में हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम अप टू सी 300 सेंचुरी, तो अगर इसको चुना है तो आपका इसका होगा। अगर आपने हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास चुना है तो सिर्फ इसका होगा। तो आप ये घबराएं नहीं कि एक ही दिन में मेरे 3-3 पेपर है, 2-2 पेपर हैं, या जितने भी पेपर हैं उसको आपको नेगलेक्ट करना है, बिल्कुल एकदम दिमाग से निकाल देना है। सिर्फ़ आपको ये देखना है कि आपको डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स यानी कि डीएससी 1 में आपने कौन-सा एग्ज़ाम सेलेक्ट किया है। 16 तारीख के बाद सीधा 31 दिसंबर को एग्ज़ाम है, जो कि थर्ड सेमेस्टर वालों का है। आपका सिर्फ़ 16 तारीख को है और आपका 16 तारीख को एक ही एग्ज़ाम होगा, जो कि आपको एडमिट कार्ड के ऊपर दिखा दिया जाएगा। एडमिट कार्ड पे टाइमिंग भी शो होगी, डेट भी शो होगी और पेपर का नाम और कोड सब कुछ उसमें आपको मिल जाएगा। तो आपको ये घबराने वाली बात नहीं है कि आपका कौन-सा पेपर होगा, कौन-सा पेपर नहीं होगा। इसके बाद सेमेस्टर 1 के 6 जनवरी को वापस से एक एग्ज़ाम है। तो सेम इसमें भी ये है एईसी। एईसी जो है एग्ज़ाम है, इस एईसी एग्ज़ाम यानी कि एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में भी आपने जो एईसी में एक पेपर सेलेक्ट किया होगा, ठीक है? जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने हिंदी सेलेक्ट किया होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बंगाली, मतलब इंग्लिश, उर्दू, तो ये एईसी लैंग्वेज टाइप का पेपर है। तो इसमें आपने जो लैंग्वेज चुनी होगी, जिस तरह की पंजाबी, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, तो आपका अगर मान लो आपने उर्दू चुनी है, ठीक है? तो उर्दू में से आपने कौन-सा चुना, उर्दू ए, उर्दू बी या उर्दू सी, तो आपका सिर्फ़ एक उर्दू का ही एक पेपर होगा। इसके अलावा अगर आपने संस्कृत चुना है तो इंट्रोडक्शन टू संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत सी, तो यही आपका पेपर होगा। इसके अलावा अगर आपने हिंदी का चुना है तो आपका सिर्फ़ एक हिंदी का ही पेपर होगा। हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार का चुना है तो सिर्फ़ हिंदी भाषा का ही होगा। तो इसमें एक टाइम में आपका एक ही पेपर होगा, इसमें एक दिन में 2-2 पेपर नहीं होंगे। इसके बाद फिर हम 13 जनवरी की बात करें तो 13 जनवरी को भी फर्स्ट सेमेस्टर का एक एग्ज़ाम है, वो डीएससी
1B का, यानी कि जिसमें आपने जिस तरह के डीएससी मैंने 16 तारीख का जो बताया आपको डीएससी 1A का, तो डीएससी में आपको 2 पेपर चुनने थे, डीएससी 1A और डीएससी 1B। तो डीएससी 1A में अगर आपने पॉलिटिकल साइंस चुना है और डीएससी बी में आपने हिस्ट्री चुना है, तो डीएससी ए में आपका पॉल साइंस होगा और डीएससी ए बी में आपका हिस्ट्री होगा, ठीक है? अगर आपने हिस्ट्री चुना है डीएससी 1A में, तो आपका पॉलिटिकल साइंस होगा डीएससी 1B में। जिस तरह कि आप देखेंगे सेम पेपर है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी और हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्ली एज टाइम अप टू 300 सेंचुरी। इसी तरह वही पेपर आपको सब देखने को मिलेंगे जो आपको 16 तारीख को देखने को मिल रहे थे। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि आपका एक ही दिन 2 पेपर हो रहे हैं, 3 पेपर हो रहे हैं, 4 पेपर हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें फिर वापस से जो है सैक का पेपर होगा आपका, वो होगा 20 जनवरी को। 20 जनवरी को जो है आपका सैक का पेपर है। सैक होता है स्किल एनहांसमेंट कोर्स। तो इसमें आपने जो सैक का एक एग्ज़ाम चुना होगा, जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट के पास रंगमंच है, रंगमंच के अलावा कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ है, फाइनेंस फॉर एवरीवन है। तो ये इनमें से एक ही पेपर आपने चुना होगा, तो उस एक पेपर का ही एग्ज़ाम थर्ड में ये 3 पेपर है सॉरी, फाइनेंस फॉर एवरीडे, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ और रंगमंच। इन तीनों में से कोई एक ही पेपर आपके पास होगा और उस एक पेपर की का ही एग्ज़ाम आपका 20 जनवरी को होगा। इसके बाद अगर हम देखें फर्स्ट सेमेस्टर का, अब आ जाता है हमारा डिसिप्लिन वाला। तो डिसिप्लिन वाला डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स 2। तो अभी तक हमने डिसिप्लिन स्पेसिफिक 1A और 1B की बात की थी। अब हम देखेंगे डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स 2 में 1 और B। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से A और B में से कोई एक ही पेपर चुना होगा। जैसे कि अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री में आप देखेंगे काफ़ी स्टूडेंट्स के पास एंशिएंट हिस्ट्री है। तो एंशिएंट हिस्ट्री ये होगा आपका, या जिन्होंने हिस्ट्री चुना है और जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस चुना है, तो उन्होंने देखा होगा कि उनके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया है, ठीक है? इसके अलावा संस्कृत वाले, हिंदी वाले, हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन, ठीक है? क्लासिकल लिटरेचर है, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है, और जिनके पास एजुकेशन है, तो उनके पास होगा एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ना ही आपको टेंशन लेनी है, पैनिक नहीं होना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको जिस तरीके से मैं डेट शीट बता रहा हूँ उसको देके कल तक, यानी कि 13 दिसंबर, मैक्सिमम 13 दिसंबर की शाम तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और उसमें सब कुछ लिखा होगा कि आपको आपका एग्ज़ाम कहाँ पर है, किस टाइमिंग में है, किस-किस डेट को है और कौन-सा एग्ज़ाम आपका होगा। तो उसकी भी वीडियो मैं जल्द ही बनाकर जैसे ही अपलोड होगी वैसे ही मैं आपको कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, एडमिट कार्ड को कैसे रीड करना है, सेंटर्स कहाँ-कहाँ पड़ रहे हैं, सब मैं आपको उस वीडियो में बताऊँगा। तो मैक्सिमम इसी तरीके से अपना सारे एग्ज़ाम को देख लेना है। इसके बाद लास्ट एग्ज़ाम जो होगा आपका वो होगा जीई का, यानी कि 10 फरवरी को जो है। टाइमिंग बहुत है आपके पास, एक-एक एग्ज़ाम में काफ़ी टाइमिंग दिया हुआ है, ठीक है? तो आप एक एग्ज़ाम की एक तैयारी करें। अभी आपको नहीं पता है कि आपका एग्ज़ाम क्या है, तो अभी 1 दिन के लिए आप जिस भी एग्ज़ाम जो कि हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस एक है, उन दोनों की तैयारी कर लें। जैसे ही कल आपको पता चल जाएगा कि आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि उन्होंने डीएससी 1A में क्या लिया था और डीएससी ए बी में क्या लिया था, ठीक है? तो इस तरीके की जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने के लिए अगर नहीं पता है तो आप दोनों पेपर को पढ़ लीजिए और आपका 16 तारीख से एग्ज़ाम है। और जिस तरह की मैं जी की बात कर रहा था, जी भी आपने एक ही पेपर लिया होगा जिसका एग्ज़ाम 10 फ़ेब को है, जिसमें ज़्यादातर बच्चों का इंग्लिश फ्लुएंसी है या हिंदी है या फिर थ्योरी ऑफ एजुकेशन सिस्टम है, इंडिया आइडियाज़ ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट है या संस्कृत है। तो इसमें आपका सिर्फ़ एक बार में एक ही एग्ज़ाम होगा, एक डे पे एक ही एग्ज़ाम होगा। कौन-सा एग्ज़ाम होगा ये जो है आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा, ठीक है? तो आपको किसी भी तरीके के पैनिक में आने की आवश्यकता नहीं है। मैं एडमिट कार्ड को जैसे ही आ जाएगा वैसे ही अपलोड करना, उसको रीड करना, उसको किस तरीके से डाउनलोड करना है, ये सभी तरीके आपको बताऊँगा। अभी आप सिर्फ़ अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें और जिसको भी जो कन्फ्यूज़न है वो मुझे इंस्टा पर फ़ॉलो कर सकता है, इंस्टा पर मुझे मैसेज कर सकता है। अभी के लिए इतना ही, आगे के लिए मेरी मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिए। थैंक यू।